अगर मैं कहूं कि आपकी पूरी लव लाइफ सिर्फ दो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर टिकी है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? सुनिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि 93% लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इन्हीं दो ट्रिगर्स पर निर्भर करती हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सिर्फ थ्योरी है? बिल्कुल नहीं, यह प्रूवन साइंस है, जिसमें न्यूरोसाइंस और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दोनों शामिल हैं। सोचिए, अगर आप इन दोनों ट्रिगर्स को समझ लें, तो क्या आपके लिए रिश्ता बनाना और उसे निभाना आसान नहीं हो जाएगा? आज हम इन्हीं दो पावरफुल मनोवैज्ञानिक कुंजियों की बात करेंगे, जो हर बार काम करती हैं, चाहे स्थिति कोई भी हो। आप में से कई लोग सोचते होंगे, शायद ये सिर्फ दिखावे या सुंदरता की बात होगी, लेकिन यकीन मानिए, स्टडीज कहती हैं कि लुक्स सिर्फ शुरुआत का स्पार्क देते हैं। असली कनेक्शन इन दो ट्रिगर्स पर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी इनको इस्तेमाल कर सकती हूं? बिल्कुल, क्योंकि ये तकनीकें जेंडर या एज नहीं देखती। ये सिर्फ इंसानी दिमाग की बेसिक वायरिंग को टारगेट करती हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी, जो सोचती थी कि इंस्टाग्राम पर परफेक्ट पिक्चर्स और डिजाइनर कपड़ों से रिश्ता टिकेगा, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगती थी। उसका ब्रेकअप तब नहीं हुआ जब उसके पास पैसे या लुक्स की कमी थी, बल्कि तब जब उसने इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को नजरअंदाज किया। तो चलिए, आज इन दो मूलभूत ट्रिगर्स को खोलते हैं और जानते हैं कैसे इन्हें समझकर हर रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी की, क्या मर्दों को सच में सिर्फ लुक्स चाहिए? यूसी की एक स्टडी कहती है 78% मर्द ऐसी औरत के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें समझे और उनकी वैल्यू करे। सिर्फ 12% ने फिजिकल अट्रैक्शन को टॉप प्रायोरिटी बताया। सोचिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अच्छा दिखो, स्टाइलिश बनो, लेकिन असल में दीर्घकालिक कनेक्शन के लिए यह काफी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर असली मैजिक क्या है? देखिए, जब आप किसी मर्द को इमोशनली समझती हैं, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग केमिकल कहते हैं। और जब वो आपकी वजह से मोटिवेटेड फील करता है, तो डोपामीन भी एक्टिवेट हो जाता है। मेरी एक श्रोता ने पूछा था, अगर दिखना ही सब कुछ नहीं, तो फिर खूबसूरत लड़कियों के भी रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? इसका जवाब है, क्योंकि गहराई से जुड़ाव के लिए हमें दिमाग के उन स्विचेज को ऑन करना होता है जो सिर्फ सतही बातें नहीं समझते। तो अगली बार जब आपका मन किसी रिलेशनशिप में उलझ जाए, खुद से पूछिए, क्या मैं उसे वाकई समझती हूं? क्या मैं उसकी फीलिंग्स और वैल्यूज को नोटिस करती हूं, या सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों में फंसी हूं? अब आगे बढ़ते हैं उस पहले साइकोलॉजिकल ट्रिगर की ओर, जो किसी भी मर्द के दिमाग में हमेशा काम करता है, उसकी ईगो को सही तरीके से फीड करना। हर मर्द के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, जिसे सराहना चाहिए। अब आप सोचेंगे, क्या हर बार उसकी तारीफ करनी चाहिए? तो जवाब है, सिर्फ स्मार्ट एप्रिसिएशन। फेक कॉम्प्लीमेंट और स्मार्ट प्रशंसा में फर्क है। उसका ब्रेन, जिसमें एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे हिस्से शामिल हैं, फालतू चापलूसी को तुरंत पकड़ लेता है। कल्पना कीजिए, अगर उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो कहिए, तुमने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई, ये किसी से भी नहीं हो सकता था। इस तरह के स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स उसके दिमाग में डोपामीन रिवॉर्ड केमिकल और ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग केमिकल का कॉकटेल बना देते हैं। अब आप सोचेंगे, अगर मैं हर बार तारीफ करती रहूं, तो कहीं उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि ओवर एप्रिसिएशन से कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू घट जाती है। बैलेंस जरूरी है। 70% समय नेचुरल रहिए, 30% समय स्ट्रेटेजिकली उसकी क्वालिटीज नोटिस करिए। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति सही और स्पेसिफिक सराहना पाता है, तो उसके ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है, जिससे वह आपके प्रति और अटैच हो जाता है। तो अगली बार जब वह आपके लिए कुछ खास करे, उसकी मेहनत या डिसीजन मेकिंग को जेन्युइनली नोटिस करें। ये छोटी छोटी बातें उसके मन में आपकी गहरी इमेज बना देंगी, जो किसी भी शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा असरदार है। अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पर, हीरो इंस्टिंक्ट।
यह शब्द आपने शायद न सुना हो, लेकिन इसका मतलब है हर मर्द के अंदर एक गहरी चाहत होती है कि वह अपनी पार्टनर की जिंदगी में हीरो बने। यह एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का कमाल है। हजारों साल पहले जब आदमी शिकार करता था और परिवार की रक्षा करता था, तब से उसके दिमाग में प्रोटेक्टर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की चाहत कोडेड है। अब आप सोचेंगी, मैं तो खुद इंडिपेंडेंट हूं, मुझे उसकी मदद क्यों चाहिए? मैं मानता हूं आपको अपनी आज़ादी नहीं छोड़नी, लेकिन टाइम टू टाइम उससे सलाह या हेल्प मांगना उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ाता है। जब आप उसे छोटा सा भी प्रोटेक्ट करने का मौका देती हैं, उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यूसी की स्टडी के अनुसार जब मर्दों को लगे कि वे किसी के लिए जरूरी हैं, तो उनका कमिटमेंट लेवल 30% तक बढ़ जाता है। सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात कितनी गहरी इमोशनल बॉन्डिंग ला सकती है। तो अगली बार खुद से पूछिए, क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में हीरो जैसा फील करवा रही हूं? छोटी छोटी मदद मांगिए, उसकी सलाह को अपनाइए और देखिए कैसे उसका अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ता है। अब सवाल उठता है, जब आप स्मार्ट अप्रिसिएशन और हीरो इंस्टिंक्ट दोनों को बैलेंस में इस्तेमाल करती हैं, क्या होता है? उसका दिमाग 4 केमिकल्स रिलीज करता है: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन हैप्पीनेस का केमिकल, और टेस्टोस्टेरॉन। यह केमिकल्स मिलकर एक पावरफुल इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। अब आप सोचेंगी, क्या यह हर किसी पर लागू होता है? नहीं। अगर सामने वाला टॉक्सिक है या आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता, तो कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक काम नहीं करेगी। टेक्निक्स तभी असरदार हैं जब दोनों तरफ से जेन्युइन फीलिंग्स हों। तो अपने रिलेशनशिप में 70% समय इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग रहिए, 30% समय स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी दिखाइए। कभी कभी छोटी छोटी हेल्प मांगिए, लेकिन ओवरडू मत कीजिए। अब आप पूछेंगी, क्या मैं कल से ये सब ट्राई करूं? क्यों नहीं? आज से ही उसकी कम से कम एक खास क्वालिटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें, उसकी सलाह लें और देखिए कैसे उसका व्यवहार बदलता है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करने वाली हैं। आपकी जर्नी और आपके सवाल मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में जानिए कैसे पहचानें कि कोई मर्द सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तब तक के लिए खुश रहें, स्मार्ट रहें और दिल से कनेक्टेड रहें।